हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में यूनिट 3 जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कुछ टॉपिक को कवर किया था। जो हमारा फर्स्ट इसका मीनिंग था और उसके फीचर्स थे, सेकंड इम्पोर्टेंस थे, थर्ड कंपोनेंट एंड फोर्थ हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कवर किया था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो को देख लें एक बार। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं, मतलब आर्थिक सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है। फर्स्ट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड है न्यू ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिफॉर्म जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर टू द वेरियस प्रिंसिपल्स एंड एक्शन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर करती है डिफरेंट प्रिंसिपल, सिद्धांत एंड एक्शंस और क्रियाएं दैट आर मेड एंड एडॉप्टेड टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, जो हमारे देश में औद्योगिकरण के लिए बनाए गए हैं या फिर एडॉप्ट किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसकी हेल्प लेकर गवर्नमेंट हमारे देश के डेवलपमेंट के प्रोसेस में भाग लेती है। ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 1991 में आई थी और इसका मेन पर्पस क्या था। वैसे ये एक ओपन और एक लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसका मेन पर्पस ये था कि इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उससे अनावश्यक कंट्रोल से फ्री कराना, जो गवर्नमेंट के जो प्रतिबंध थे, जो बैरियर थे, उससे फ्री कराना और इंडस्ट्री की कुशलता में इतनी वृद्धि करना कि एक देश के प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट की प्रतियोगिता का सामना करने के योग्य बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई व्यापार नीति। ये क्या होती है। ट्रेड पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी थ्रू विच द फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट। ये वो पॉलिसी होती है जिसकी हेल्प से फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है या तो समाप्त कर दिया है या तो कुछ हद तक कम कर दिया है। पहले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो उसकी जो रेट होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, लेकिन न्यू ट्रेड पॉलिसी के अंदर इसको कम कर दिया है। और न्यू ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाले जो बैरियर थे, जो प्रतिबंध थे, उसको भी समाप्त कर दिया है। अब हम बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म। नेक्स्ट है फिस्कल रिफॉर्म। ये क्या होती है, राजकोषीय नीति। इसका अब हम अर्थ जान लेते हैं कि ये फिस्कल रिफॉर्म क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम्स to produce desirable effects and avoid undesirable effect on the national income, production and employment। ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के इनकम और उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को यूज़ करके नेशनल इनकम, प्रोडक्शन और रोजगार पर होने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको रोकती है और पॉजिटिव इफेक्ट को प्राप्त करने की कोशिश करती है। वैसे फिस्कल पॉलिसी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि बजटरी पॉलिसी बोल सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी या फिर टैक्स पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसका जो मेन पर्पस क्या होता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और हमारे जो देश में आर्थिक असमानता होती है उसको कम करना। आर्थिक असमानता इसका मतलब क्या होता है, हमारे देश में कुछ राज्य हैं जो बिल्कुल ही डेवलप होते हैं और कुछ राज्य हैं जो बिल्कुल पिछड़े ही हुए हैं, जिनका बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो जो अभी भी 1980 की दुनिया में ही जी रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसी कंडीशन को हम आर्थिक असमानता बोलते हैं। तो जो ये फिस्कल पॉलिसी है इसके हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म जो है मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ शॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक controls the supply of money with a view to achieving the objectives of the general economic policy।
मॉनेटरी पॉलिसी ये वो पॉलिसी होती है जिसकी हेल्प से भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी होती है, आरबीआई, वो मनी की सप्लाई पर कंट्रोल रखती है या फिर मनी की सप्लाई को रेगुलेट करती है। यहाँ पर मनी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मनी का मतलब उस करेंसी से है जब लोग अपनी सेविंग्स को बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं। तो बैंक क्या करती है, उस अमाउंट का कुछ परसेंट अपने पास रख लेती है और बाकी का जो बैलेंस होता है वो लोन के रूप में जनता को उधार दे देती है। तो इस प्रकार बैंक पब्लिक को जो लोन देती है उसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों में एक डिफरेंस है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, उसका वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसको भारत की सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो रेगुलेट करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट रिफॉर्म जो है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि कैपिटल मार्केट रिफॉर्म क्या होता है। द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड बॉट इज नोन एज द कैपिटल मार्केट। एक ऐसा बाजार, वो मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, ऑप्शंस या फिर डेरिवेटिव्स, इन सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। जो ये कैपिटल मार्केट है इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। और उसका मेन पर्पस क्या होता है, जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करना। अब हमारी इस वीडियो में जो यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट 4 होगी उसको कवर करेंगे।